लंदन में ये थिएटर में दिसंबर 10 तारीख को 1960s में एक मूवी लगी। मूवी का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। क्या नाम था? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। कभी सुना ये नाम? बच्चों तुमने सुना लॉरेंस ऑफ अरेबिया? कोई बात नहीं, जाने दो। ये मूवी पूरी रेगिस्तान में फिल्माई गई है। पूरी मूवी डेजर्ट में। डेजर्ट कैसे होता है बच्चों बोलो? वो तो तुमने पढ़ा ना बुक में। व्हाट इज डेजर्ट? बोलो बच्चों। ठंडा रहेगा ना उधर, तो अच्छा पानी पानी हरियाली रहेगा, वही डेजर्ट है ना। चलो थोड़ा तो बुद्धि है, थोड़े सीखे हुए हैं। एकदम गर्मी, भयंकर गर्मी। कैमल्स क्या होते हैं? कैमल्स होते हैं ना। तो अब उस फिल्म को पूरा डेजर्ट में लिया है। मूवी रिलीज हुई दिसंबर 10 तारीख को, पीक विंटर में, जहां आइस फॉल होता है यूके में। क्या होता है? आइस फॉल, स्नोफॉल, जिसको वो लोग कहते हैं स्नोफॉल। बर्फ गिरता है। अब पूरे थिएटर के बाहर बर्फ गिर रहा है। दिसंबर 10 तारीख की समय है, बर्फ गिर रहा है। तो वेदर कैसे होगा बच्चों? यहां आइस गिरा कभी? नैनीताल में गिरता है? गिरता है तो तुम लोग जाते हो वहां, घूमने जाते हो ना, कितना ठंडा होता है। तो यूके में तो कितना आइस गिरता है। मैं दिसंबर में वहां प्रोग्राम किया हूं, चतुर्मास किया हूं। 1.5 फुट तक स्नो फॉलिंग होता है, पैर रखो तो ऐसे धंसता है। तो ऐसी स्नो फॉलिंग होने के ठंड में एक पिक्चर लगा है। पिक्चर का नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अब ये पिक्चर अंदर जो देख रहे हैं, इस ठंड से कांपने चाहिए ना। इतना ठंडे आइस पड़ रहा है तो कांपना चाहिए कि नहीं बच्चों बोलो? लेकिन आपको बता दूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक 2025 तक का। लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी के टाइम में लोगों ने इंटरवल में जितना बार आके कूल ड्रिंक पिया, इतना आज तक यूनिवर्सिटी में कोई कूल ड्रिंक नहीं पिया। इतनी गर्मी लगी उनको। अब ये ध्यान देने जैसा है बेटों, मेरे बच्चों, कि बाहर भी ठंडी है। कितनी ठंडी बच्चों? स्नो फॉलिंग। और थिएटर भी एसी। क्या यूके के थिएटर अपने गांव की थिएटर की तरह रहे होंगे? कितनी ठंड होगी? थिएटर में भी एसी, बार में भी बर्फ। लेकिन ये लोग यूं गरम गरम होके इतना कूल ड्रिंक, अभी गर्मी ज्यादा लगेगी तभी तो कूल ड्रिंक पीवोगे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कूल ड्रिंक सेल उस समय में क्यों हुआ? होना चाहिए समर में ना। सबसे ज्यादा कूल ड्रिंक कब बिकता, आइस कब बिकता अपने हल्द्वानी में? समर में। अब इतने विंटर में थिएटर में भी एसी है, बाहर भी स्नो फॉलिंग हो रहा है, और मेरे बच्चों इतना कूल ड्रिंक बिक रहा है। तो इसका कारण क्या है बताओ? बाहर कोई भी वेदर हो, बाहर कोई भी कंडीशन हो, थिएटर में जब रेगिस्तान को आप देख रहे हो, गर्मी दिख रही है स्क्रीन में, तो रियल में वो गर्मी नहीं, वो तो मूवी में है ना। लेकिन मन उस गर्मी को महसूस करता है। तो रियल में क्या वेदर है, लाइफ में क्या कंडीशन, वो मायना नहीं रखता। मन क्या महसूस करता है वही मायना रखता है, ये ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। क्या कंडीशन है बाहर? देखो इतना बार ठंडा है तो भी थिएटर के रेगिस्तान की मूवी देख के मन गरम गरम महसूस कर रहा है। तो अब रियलिटी काम कर रही है कि मन का एक्सेप्टेंस ही काम कर रहा है? मन का एक्सेप्टेंस। तो दुनिया में सुख हो या दुख हो मेरे बच्चों, घर में सुख हो या दुख, वो मायना नहीं रखता। आपका मन क्या महसूस करता है ये मायना रखता है मेरे बच्चों। अगर आपके मन में खुशी होगी तो बाहर कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं ना। मन में दुख होगा तो बाहर में कितना भी सुख हो किसी काम का नहीं है।
इस टेक्निक को लेके लाइफ को हम कंट्रोल करना चाहिए कि बाहर के आपके वातावरण को, बाहर के जो भी पोजीशन को, बाहर के आपके जीवन के सभी अवस्थाओं को छोड़ के मन को कंट्रोल करोगे। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होगा। जय जय गुरुदेव। क्या मुट्ठी में होगा, समझ रहे हो बच्चियों? बेटा समझ रही है? मुझे सुन तू। अब मेरे बच्चों देखो, एक बात बताता हूं। कई लोग सब छोटे हो, लेकिन इसमें कोई टाइटैनिक मूवी देखे क्या? कोई ना कोई तू भी देख लिया हो तो बहुत पुराना। टाइटैनिक 2 नहीं बोल रहा हूं, ओल्ड टाइटैनिक मूवी देखा बेटा? देखा ना? तुम यही देखोगे, अच्छा काम तो क्या करोगे? यही देखने के लिए सब तैयार हुए हुए। किस किस ने टाइटैनिक मूवी देखी? देखा ना? अब उसमें आप देखते हो कि टाइटैनिक का एक्सीडेंट होता है, देखा ना आप लोगों ने? तो टाइटैनिक शिप का जो ऑपरेशन सिस्टम है वो 100% हमारे बॉडी और माइंड के ऑपरेशन सिस्टम से पूरी तरह से बिल्कुल अलाइन होता है। वो कैसे, आप समझो। तो आज से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा बच्चों। स्कूल के सिलेबस से कुछ नहीं होगा। नौकरी करने के, पैसे कमाने का ज्ञान दे सकता है स्कूल का सिलेबस। आपका पढ़ाई आपको कहीं नौकर या व्यापारी बना सकता है, लेकिन माइंड बॉडी कंट्रोल का जो सिस्टम का ज्ञान आ गया तो तुम अपने आप को कंट्रोल करके मन चाहे चीज को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। वो ताकत आप में आ जाएगा। जय जय गुरुदेव। और किसी को पता नहीं, ये सब ऐसे ही बैठे हैं संसार में, भटक रहे हैं। और तुमको भी भटकाएंगे ये तुम्हारे माँ बाप। वो तो खुद ही भटक रहे हैं, उनको पता नहीं कि शरीर कैसे काम करता है। अब देखो, टाइटैनिक में आपने देखा होगा, जो नहीं देखे उनको भी समझाता हूं कि एक शिप होता है तो कैप्टन ऊपर होता है। कहां होता है? ऊपर, अपस्टेयर्स में, ऊपर के कैबिन में, ऊपर के कैबिन में। वहां से खड़ा होके जिन्होंने टाइटैनिक देखा उनको पता है कि स्नो माउंटेन सामने आ रहे हैं। आपने देखा ना, स्नो माउंटेन सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ उधर बादल छुपे हुए हैं जिससे वो दिखता नहीं है। और इसने स्ट्रेट जाने के लिए बोला, और शिप के नीचे जो भी लोग हैं, जो जिसको स्टीमिंग चला रहे हैं, उनको ऊपर क्या है वो बिल्कुल मालूम नहीं है। वो तो कैप्टन जो बोले वो काम करते हैं। देखा ना आपने? कैप्टन बोले राइट, तो अंदर जो चला रहे हैं स्टीमर, वो क्या करते हैं? स्टीयरिंग को राइट में घुमाते हैं और स्टीम करते हैं। सब नाव चलाएं जैसे अंदर चप्पू चला रहे हैं, आप लोगों ने देखा ना? और वो लेफ्ट बोले तो ये लोग क्या करते हैं? चलाने वाले ये हैं जो अंदर हैं। कितने लोगों ने टाइटैनिक देखा बेटा तुम लोगों में? चलाने वाले अंदर नीचे हैं, फायर जल रहा है, आपने देखा ना? वो सब चला रहे हैं। कैप्टन ऊपर, कैबिन सबसे ऊपर जो फ्लोर होता है उधर खड़ा है छत पर। वहां से खड़े खड़े, वहां कैट विंसलेट प्यार करती है ना, उस जगह पर कोने में, बालकनी में, वो सब तुम देख लिए। वो तुम सब होशियार बच्चे हो, अब क्या कहना। हाँ, अब देखो, ये टाइटैनिक की उस ऊपर के कोने में खड़े होके कैप्टन कुछ भी बोले, नीचे वाले जो हैं वो पानी के अंदर है। वो डेक, यानी पानी बाहर है, डेक अंदर है, वो बिल्कुल अंदर है। उनको खाली ऊपर वायरलेस से कैप्टन का जो आदेश आता है उस आदेश का पालन करना, उनको कुछ पता नहीं है कि ऊपर क्या है, कहां जाना है। इसी कारण तो टाइटैनिक का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उनको सामने स्नो माउंटेन से पता नहीं। कैप्टन को बाहर बादल होने के कारण उधर माउंटेन से ये पता नहीं हुआ, उसने सीधा जाने आदेश दे दिया। ये सीधा गए, टकरा गए और नाव टूट गया और टाइटैनिक डूब गया। यही तो कहानी है। आप लोगों के टाइटैनिक डूबने का कारण भी यही है। आपके अंदर का अवचेतन मन ही अंदर से आपकी जिंदगी का नाव चला रहा है। उसको मालूम नहीं कि ऊपर वाला क्या बोलेगा, उनको कोई लेना देना नहीं। आप बोलो कि मैं बहुत अच्छा हूं तो वो समझ लेता है कि अच्छा है, अच्छी चीजों को आकर्षित करो। आप बोलो कि मैं बहुत दुखी हूं तो अंदर से वो सोच लेता है कि बहुत दुखी है, दुख को आकर्षित करो। जो आप बोलते हो उसको खींच के लाना, यही अवचेतन मन का काम है। वो अंदर से गाड़ी चलाता है ना, तुम ऊपर से आदेश देते हो। अगर गलत आदेश दिए
तो भी उसको फॉलो करेगा अवचेतन मन, क्योंकि गाड़ी वो चला रहा है जिसको कोई पता नहीं कि कैसे चलाना, मालिक जैसे बोल रहा है वैसे चलाना। इसलिए क्या बोल रहे हो ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम जो बोलोगे उसको आकर्षित करोगे जीवन में। जय गुरुदेव। आजकल देखो बच्चे स्कूल में एग्जाम में रिजल्ट में फेल होते ही सुइसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। पेपरों में देख रहे हो कि नहीं? क्या ये पढ़ाई के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है? अंबानी कितना पढ़ा होगा, अदानी कितना पढ़ा होगा, उसके नीचे करोड़ों लोग पढ़े हुए नौकरी करते हैं। तुम्हारे माँ बाप कभी बोल दें ना कि ये पढ़ाई तू नहीं की तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना तेरा लाइफ ही इसी में है, ये सब बात तुम कभी मत मानना। मैं आज बोल रहा हूँ, तुमने बोला ना मेरी बात मानोगे, मानोगे? तो तेरी माँ बोले कि ये पढ़ाई के सिवाय तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यही सब कुछ है, तेरा लाइफ ही इसी में है, तो ये मत मानना। पढ़ाई है, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अगर हमसे नहीं हुआ तो जिससे होगा उसको करके हम जरूर सफल होंगे। एक चीज के भरोसे मत रहना। आज के लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? माँ बाप की बातें हैं कि इसको छोड़ देगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तेरा लाइफ ही इसी में, ध्यान रखना, वरना जिंदगी हम लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बाजार में क्या करेंगे? पड़ोसी रमेश को देखो सेंटम लेके आया है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बुद्धू हो, हमारी इज्जत बिगड़ रही है, हमारा अपमान हो रहा है। ये सब माँ बाप बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। डोंट वरी अबाउट देयर टॉक्स, नो नीड टू एजुकेट परफेक्टली। हम पढ़ाई में परफेक्ट हो या नहीं, अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे तो जो काम करेंगे उसी में करोड़पति बन जाएंगे। जरूरत नहीं है, अगर तुमको पढ़ाई बराबर नहीं आ रहा है, अपना स्किल चेक करो कि किस में क्रिकेट में बढ़िया है तुम्हारा माइंड, तो सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करो। अगर कोई अभिनेता में मन जोर से आ रहा है कि ऐसे मैं कर सकता हूं, तो बहुत बड़ा अभिनेता बनने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। आज की दुनिया में हजारों करोड़ कमाने के हजारों तरीके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पढ़ो मत ये बोल रहा हूं, ये ध्यान रखो, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट के कारण मूड फेल करने की जरूरत नहीं है। हमने अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से काम किया, हमारा काम हम सही किया, परिणाम भगवान पर छोड़ो, फेडअप नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, मैंने बोला कि इधर हमने पेंसिल रखा तो भी जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। रखा क्या? पेंसिल। तो कैसे जलेगा? सबकॉन्शियस माइंड ने सिगरेट समझ लिया तो वो सिगरेट ही है, ध्यान रखना, फिर वो जलाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ने समझ लिया ऑनियन है तो वो ऑनियन ही है, फिर आंख में पानी आएगा। ये सबके लिए है। ये इतनी औरतें ये सब पूजा करती है, पाठ करती है, सब बेकार है इनके पूजा पाठ, इनकी जिंदगी बेकार है। मैं लिख के देता हूं, क्योंकि आपको पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं, किसी नाम को लेने की भी जरूरत नहीं। मेरे से सब काम होगा, मैं सफल जिंदगी जीने आई हूं, ये विचार पहले आना जरूरी है। आपके मन में दुनिया भर की नकारात्मकता भरी है और ऊपर से भगवान के पास जाओगे, काम भगवान नहीं करता, आपका अवचेतन मन करता। आपके सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्सल कॉन्शियस का कनेक्शन है, यानी ईश्वरीय ऊर्जा से मनुष्य ऊर्जा का कनेक्शन है। वो ईश्वरीय ऊर्जा तभी काम करेगा जब मनुष्य ऊर्जा सकारात्मक होगा, वरना नहीं, वरना नहीं। और करोड़ में 99,99,999 लोग नकारात्मक ही हैं। इसीलिए मैं खुद साधु हूँ, पूजा करता हूँ सुबह से शाम, अभी पूजा करके ही आया हूँ, अभी यज्ञ करूँगा, रात में ध्यान करूँगा, साधना करूँगा। लेकिन कह देता हूं, ये साधना, पूजा, भक्ति, आराधना को आप अपने सकारात्मकता और सफलता की हिम्मत के प्लेटफॉर्म तक ही सफल कर सकते हो, वरना नहीं होगा। इसलिए दुनिया में धर्म पूजा करने वाले कुछ नहीं पाते। कई लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं महाराज? क्योंकि अवचेतन मन नकारात्मक है, सब नकारात्मक ही होगा। इसको मेरे बच्चों प्लेसिबो इफेक्ट कहता है साइकोलॉजी। सुना है प्लेसिबो इफेक्ट? कोई सुने हो प्लेसिबो इफेक्ट? नहीं सुना तो यूं करो, सुना तो यूं करो। बस यही किया, खाली ये हल्द्वानी में सबने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना यही सीखा। क्या बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट? तू सुना बेटा प्लेसिबो इफेक्ट?
एक बेचारा सुना, इसलिए वो भी दाढ़ी खूब बढ़ा दिया ये सब सुनने के कारण। ये सब सुन के बैठा है। अब तुमको मैं समझाता हूं, समझो। एक डॉक्टर गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है डॉक्टर, उसका फ्रेंड उसके साथ चल रहा है। अब उसके फ्रेंड साथ चलने वाले को बीपी बढ़ती है घड़ी घड़ी। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल एकांत रास्ता है, उस जगह में जाते समय बिल्कुल जो दोस्त है उसको बीपी के कारण चक्कर आ रहा है। वो कह रहा है कि चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, गाड़ी रोक दो भैया, गाड़ी रोक दो। डॉक्टर कह रहा गाड़ी क्या रोकना, मेरे पास दवाई है, ये चीविंग दवाई लेके मुंह में चबाते रहो, चूसते रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक गोली देता है, बोलता है कि थोड़ी देर चूस के फेंक दो। दोस्त को वो गोली देता है, वो थोड़ी देर चूसता है और फेंक देता है, फिर बोलता नाउ आई एम ओके, ऑल राइट। डॉक्टर अपने जगह पर पहुंच जाता है, दोस्त को लेके उतर जाता है। बाद में घर में जाने के बाद कहता है कि भैया मैं गोली भूल गया था। क्या हो गया? गोली। अच्छा, गोली भूल गया तो फिर दिया क्या न चूसा क्या? मेरे शर्ट के बटन को तोड़ के अर्जेंट में तुमको दे दिया, तुमने वो शर्ट बटन ही चूसा और चूस के थूक दिया। तुम्हारे अवचेतन मन ने माना कि भाई अब मैं गोली खा रहा हूं तो ठीक हो जाएगा। ब्रेन के इस आर्डर ने कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवा के ठीक कर दिया शरीर को। यही काम है शरीर का। जय जय गुरुदेव। खाया क्या? बटन। क्या बटन से कोई ठीक होते हैं? नहीं। अगर मन कहता है कि ये गोली है तो बटन गोली का काम करेगा ना। मन गोली को खाते हुए भी कहें कि ये गोली काम का नहीं है तो फिर वो गोली काम नहीं करेगा। ये पूरा गेम मन का है बच्चों। आप कोई भी वस्तु करते समय पॉजिटिवली सोचते हो, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट मींस आपने बटन खाया लेकिन मन ने क्या सोचा, तो मन जो सोचेगा वही होगा। इसको आजकल मेडिकल फील्ड में साइकोसोमैटिक कहते हैं। मेडिकल फील्ड में इसका नाम है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक यानी मेडिकल फील्ड खुद मानता है कि 95% गोलियां मन से काम करता है। डॉक्टर खुद जानता है ये बात। इसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक यानी आपकी सभी गोलियां आपके मन के विश्वास से काम करता है। किससे काम करता है? मन के विश्वास। इसलिए कई डोकरियां हमारी यहाँ बुढ़ियां बैठी है जिसके शरीर में दवाई लेके काम नहीं करता दवाई। उसका कारण है कि मन से हताश हो चुकी कि कितनी गोली लूं, मेरा दवाई काम नहीं करता। मन ने ये समझ लिया तो अब ये गोली कभी काम नहीं करेगा क्योंकि मन ये बोल रहा है कि काम नहीं करेगा। और मन इतनी मट्टी लेके देखो, साईं बाबा की बबूती क्यों काम कर रही है। वो बबूती लेके कोई इतना सा मुंह में डाल के सोचे कि ये बबूती काम करेगी, ये बबूत काम करेगी, राग काम करेगा। अगर मन ने सोच लिया तो मट्टी भी काम करेगा ना। मन ने मना कर दिया तो अमृत भी जहर हो जाएगा। ये मन का काम है, मन का काम है। जय गुरुदेव। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। आज समझा ना प्लेसिबो इफेक्ट। What the situation comes in front of you is not a point. What your mind thinks about that situation is a point. सामने कोई भी सिचुएशन आए, तुम देखो, तुमको भी अनुभव होगा, तब तुम घबराती हुई जाती हो एग्जाम लिखने, सब भूल जाती हो। उस समय बैठ के भूल जाती हो कि अब क्या लिखना। माइंड कंफ्यूज होता है कि नहीं? और जिस समय कॉन्फिडेंस से जाते हो क्या होता है? आप कितना पढ़े हो ये मायना नहीं रखता। आप कॉन्फिडेंट हो या आप टेंशन में हो ये मायना रखता है। तो जिसमें कॉन्फिडेंस आ जाए वो प्लेसिबो इफेक्ट में है। अब देखो, हमारा शरीर जब छोटा था, एकदम छोटा बच्चा यहाँ भी है। देखो ये बच्चा कितना साल का है? ये बच्चा गोद में जो बेटा है कितना? 9। तू 9 साल का, बहुत बड़ा है। तू बैठ जा। दिखने में तो हरी मिर्च जैसे हैं, इतने में 9 साल का हो गया। कोई 3-4 साल के बच्चे हों कहीं किसी के गोद में तो हाँ, ये देखो वहां है। अभी वो उठेंगे नहीं, घबराएंगे। देखो
देखो, बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा, बैठ। जो जो बच्चा दिखा रहे हैं मुझे दे दो, उन सबको संत बना देते हैं। प्रिंस, घड़ी कौन नहीं रखते? ठीक है, मैं घड़ी देख रहा था कि आपकी कितनी बजी। चलो एक बात मेरे बच्चों सुनो, मेरी एक अच्छी बात आपको बताता हूं, सुनो। AXN चैनल एक आता है। क्या चैनल? AXN कभी सुना? AXN चैनल सुना? विदेशी चैनल है। क्या चैनल है? विदेशी। AXN चैनल में एक सीरियल आता था पहले, अभी बंद हो गया। सीरियल का नाम है एक्सप्लोरिंग द अननोन। क्या है? आप सब इंग्लिश पढ़े हुए हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन? अनजाने का खोज, एक्सप्लोरिंग द अननोन। AXN चैनल में ये सीरियल आता था। बड़ा मिस्टीरियस सीरियल था, बहुत ही रहस्यमय। 21 जनवरी 2003 में इसमें एक एपिसोड आया। नोट कर लो वो तारीख, आपको शायद YouTube में मिल सकता है वो। 21 जनवरी 2003। अब पूरा अभी YouTube में AXN चैनल एक्सप्लोरिंग द अननोन। अच्छा सुनो आप मेरे को, इस चैनल में साइकोकिनेसिस के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? साइकोकिनेसिस यानी मन की शक्ति से काम करना। उसमें एक आदमी आके बैठता है स्टूल पर। पूरे टीवी का जो टेलीकास्ट है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जितने भी खंड है सब में रिले हो रहा है। ये आदमी बोल रहा है कि आप जो भी टीवी देख रहे हो, एक चम्मच, एक स्पून, कुछ भी ले लो। तुम जैसे बच्चों सब एक एक स्पून लेके बैठ जाओ। अब AXN चैनल हो रहा है अमेरिका से रिले। आप कहां बैठे हो? आप कहां बैठे हो? भारत। तो वो कहां आपको स्पून लेके बैठने बोल रहा है? इंडिया में। वो कहां बैठा? अमेरिका के किसी स्टूडियो में। अब लाखों लोग स्पून, चम्मच, चमचे कुछ भी लेके बैठे हैं और ये बोल रहा है, उधर से ऑर्डर दे रहा है, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं सब लोगों के चम्मच मुड़ जाएं। क्या बोल रहा है? सब लोगों के चम्मच मुड़ जाए। ये देख सकते हो आप, अगर YouTube में उपस्थित है तो ये एपिसोड देख सकते हो, जिसको साइकोकिनेसिस बोलते हैं। साइकोकिनेसिस यानी मन की शक्ति से जड़ वस्तुओं को भी अपनी इच्छा अनुसार नचाना। समझा? तो ये साइकोकिनेसिस के हिसाब से वो बोलता है कि सभी चमचे मुड़ जाएं और देखने वाले लाखों लोगों के घर में जो चम्मच लेके खड़े थे, सबके चम्मच स्टील के, एवर सिल्वर के, जो भी चम्मच थे सब मुड़ गए। ये मन देखो पूरे विश्व में लोगों पर काम कर सकता है, लोगों पर जाके अपना अधिकार जमा सकता है। इतना नहीं, जो वस्तु को तुम जड़ मानते हो, जिसमें प्राण नहीं है, क्या चम्मच में प्राण है? वो चम्मच को भी वो मोड़ के दिखाता है। आपको भी मैं एक आइडिया सिखाता हूं बच्चों। कुछ करना चाहते हो, आप लोग कुछ करके देखना चाहते हो तो बोन ब्रीथिंग टेक्निक एक है। क्या है? बोन ब्रीथिंग टेक्निक। हम कहाँ से ब्रीथ लेते हैं? नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं ना। ऐसे समझना कि दिमाग से ब्रीथिंग आ रहा है ना, पैरों तक जा रहा है। घर में ये करके देखना जहाँ हवा नहीं हो। क्या करना? एक पेपर का टुकड़ा, क्या टुकड़ा? पेपर का टुकड़ा हाथ के पास कहीं टेबल के ऊपर रख दें या पैर के पास रख दें और ऐसे सोचें कि यहाँ से जोर से ब्रीथिंग मेरे हाथ से निकल रहा है। कोई ब्रीथिंग हाथ से निकल सकता है क्या? ना, नोज से ही निकलेगा ना। लेकिन तुम्हारा माइंड मान ले कि मेरे हाथ से भी ब्रीथिंग जाता है, इसको बोन ब्रीथिंग टेक्निक बोलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं बता सकता हूँ, अभी यहाँ फूल वूल रखा हुआ है और यहाँ मेरे को ज़्यादा बोलना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम बच्चों को मैं दिखाऊंगा बोन ब्रीथिंग कैसे होता है। वो हम लोग हर जगह बताते हैं। एक पेपर वगैरह कुछ भी ऐसे रख दिया और तुम सोच रहे हो कि मेरे हाथ से जोर से हवा जा रही है, श्वास,
तो अपने आप तुम देखोगे कि वो पेपर जोर से धक्का मार के आगे जा रहा है हवा से। उधर हवा आपके मन से निकलता है। इसको बोन ब्रीथिंग टेक्निक कहते हैं। ये इसलिए कराते हैं कि मन जो चाहे कर सकता है, ये समझने के लिए। पैर से भी पेपर उड़ने लगता है। किधर से? पैर से। फिर बोल बेटा, इतना बड़ा मन का ताकत रख के तुझे एयर होस्टेस ही बनना है कि एयरप्लेन कंपनी की मालकिन बनना है? देखो, सपना देखने में कोई पैसा नहीं है। अभी कोई आके पुलिस वाला पूछेगा नहीं कि तूने गलत सपना देखा तो तुझे कैद करेंगे। हम सब मनुष्य बने सपने देखने के लिए। क्या होगा ये बात की बात, कम से कम सपने देखने भी लायक नहीं है तो हम जीवन को बेकार कर रहे हैं। पहले सपना देखना चाहिए। आप सबके दिल में मैं एक बीज डालना चाहता हूं मेरे बच्चों, तुम इतना बड़ा सपना देखो जिसका लिमिट स्काई तक होना चाहिए, और उसको पूरा करके मेरे पास आके मुझे तुम लोग थैंक्स कहना चाहिए। ये तुम्हारे पास वो सपना आना चाहिए। यू शुड गेट दैट ड्रीम्स। ये हल्का ड्रीम नहीं, एयर होस्टेस बन जाए। काई लिए एयर होस्टेस बनेगी? कोई एयर होस्टेस गलत ना समझे, मुझे बिल्कुल गलत ना समझे। मैं हर प्रोफेशन को बहुत मान देता हूँ, सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं 50 फ्लाइट का मालिक बनने की अगर मेरे मन में क्षमता ईश्वर ने दी है तो मैं क्यों एयर होस्टेस बनूं? आई शुड नॉट, आई विल नॉट। ये ध्यान रखो। किसी के वॉमिट किए हुए बैग पकड़ने ने, किसी को उधर उनके थैले कचरे सब उठाने के लिए हमको कोई एयर होस्टेस नहीं बनना है। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एयर होस्टेसों की कोई कमी नहीं दिखा रहा हूँ। एक प्रोफेशन है, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन हम छोटा क्यों सोचें? वी शुड नॉट थिंक स्मॉल। ये इसलिए तुमको बताया कि अगर पेंसिल को यहाँ रखते हैं और सिगरेट समझ लेते हैं तो वो सिगरेट की तरह पेंसिल हमको जला सकता है। एप्पल ऑनियन की तरह में हमारे आंख में पानी ला सकता है, और कोई स्पून मुड़ सकता है अपने आप मन की ताकत से। जो अमेरिका में बैठा हुआ विश्व के हर कोने के देश में स्पून लेके बैठे हुए लोगों के स्पून को मन की ताकत से मोड़ सकता है, तो क्या हम मन की ताकत से हमारे मन चाहे चीज को पा नहीं सकते? जय गुरुदेव। पा नहीं सकते हो? बोलो, पा नहीं सकते? पा सकते हैं। तो कैसे पाओगे? बोलो, कैसे पाओगे? तुम नहीं पाओगे, तुमको पता नहीं कैसे पाना। वो भी मैं ही सिखाऊंगा ना आज। बेटा, तुझे बहुत बड़े एयरप्लेन कंपनी के मालकिन बनना कैसे, वो टेक्निक पता नहीं है ना, पता नहीं है, इसलिए सपना बड़ा नहीं देख पाए। देखो, हम जब जन्म लेते हैं हम अल्फा ब्रीथिंग में होते हैं। किस में होते हैं? अल्फा ब्रीथिंग। इसीलिए बच्चे कुछ भी बाप से मांग लेते हैं, पापा मुझे वो खिलौना दिलाओ, मुझे कपड़ा दिलाओ। वो घर की स्थिति समझता है क्या? घर की व्यवस्था समझता है क्या? चाहे जो मांगता है, क्योंकि वो अल्फा स्टेट में है। ब्रीथिंग एकदम लो ब्रीथिंग है। अल्फा मीन्स लो। अल्फा पावर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पावर है। अल्फा पावर, रेडिएशन में भी अल्फा ही हाईएस्ट रेडिएशन है। ये छोटे बच्चे, इसलिए मैंने उसको उठाने बोला, वो जो बच्चे को उठा के दिखाया वो अल्फा ब्रीथिंग में है। अभी खूब नीचे गिरेगा, इतना चोट लगेगा, रोएगा, लेकिन 5 मिनट में सब भूल के खेलता रहेगा। आप भूल पाते हो? आप किसी वस्तु को भूल पाते हो? नहीं, क्योंकि आप बीटा में हो। किस में हो? बीटा में। 8 वर्ष के बाद हम बीटा ब्रीथिंग में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? बीटा ब्रीथिंग। बीटा ब्रीथिंग यानी 8 to 12 ब्रीथिंग्स। बीटा ब्रीथिंग। बीटा ब्रीथिंग क्या करता है? हर चीज को पकड़ के दिमाग में रखता। मेरी ननद ने 15 साल पहले मेरे से क्या बोला था? अरे वो 15 साल पहले बोल के भूल गई, तो 15 साल से उसी को पकड़ के रखड़ रही है। यानी तेरी जिंदगी को तेरी ननद नहीं, तेरा मन नरक बना रहा है। जय गुरुदेव। ये मन चीजों को पकड़ के क्यों बैठता है? क्योंकि हम बीटा ब्रीथिंग में हैं। हम बीटा ब्रीथिंग में होने से ही हमारी जो चाही वस्तु हमको मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज वी आर इन बीटा ब्रीथिंग। बीटा ब्रीथिंग नेवर कनेक्ट्स विद द यूनिवर्सल एनर्जी। हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते, और जब तक आपको कोई विशेष शक्ति सहयोग नहीं करें, आप बहुत बड़े कैसे बन पाओगे? देखो, आप सब लिमिटेड एनर्जाइज्ड हो, एज वाइज लिमिटेड हो, तुम्हारे छोटा उम्र है, फैमिली वाइज लिमिटेड हो, एक परिवार नॉर्मल है,
देखो एक राजा का बेटा हो, उसका बेटा सपना देखे कि मैं राजकुमार बनूंगा, उसमें क्या गलती है? क्यों? क्या गलती नहीं है? क्योंकि बाप ही राजा है तो बेटा क्या बनेगा? राजा। हाँ, एक छोटे परिवार का बच्चा समझे मैं राजकुमार बनना है तो उसको क्या सपोर्ट करना चाहिए? आपकी ब्रीथिंग सपोर्ट करनी चाहिए। क्या सपोर्ट करनी चाहिए? ब्रीथिंग। जो भी आपके सामने आ रहा है आपके ब्रीथिंग से आ रहा है, क्योंकि ब्रीथिंग से विचार बनता है। मैंने पहले ही बोला कि गुस्सा आता है तो ब्रीथिंग कैसे होता है बच्चों? बोलो। यानी ब्रीथिंग और इमोशंस का कोई तो संबंध है। अगर ब्रीथिंग और इमोशन का संबंध नहीं होता तो गुस्सा एक इमोशन है, तुरंत ब्रीथिंग हाई कैसे हुआ? समझ रहे हो बात? तो तुम लोगों में कितने लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो? तू करती है बेटा ब्रीथिंग एक्सरसाइज? क्या करती है? सिखाया? टीचर ने सिखाया? मम्मी ने सिखाया? क्या रे, क्या कर रहा है तू? गुरु घंटाल है रे भाई। देखो बच्चों, आपको बहुत आसानी से एक बात सिखाता हूं। ये टेक्निक कोई नहीं जानते, तुमको मैं सिखाता हूं। ये रहस्यमय टेक्निक तुम लोग सीख लेना। मैंने बोला कि अल्फा ब्रीथिंग में यूनिवर्स हमारे साथ जुड़ता है, इसीलिए हम जब सोते हैं तो हम अच्छे से नींद लेके एनर्जाइज होते हैं, क्योंकि उस समय यूनिवर्सल एनर्जी हमारे साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। यानी हम सोते समय अल्फा ब्रीथिंग में रहते हैं। कब? यानी अभी सोने जाते हो और एकदम नींद आने जैसी अवस्था होती है ना आपकी, तब मम्मी बोलती है दूध पी ले, दूध पी ले, बोलती है कि नहीं? मम्मी बोलती है। तब तुम क्या बोलते हो? नहीं चाहिए, नींद आ रही है, नींद आ रही है। वो जो नींद और होशी के बीच का वो अवस्था है ना, जब तुम बोलते हो नींद, दूध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उस समय में हमारी बीटा ब्रीथिंग अल्फा में ट्रांसफर होता रहता है। किस समय में? समझ गए ना? जब नींद आने जैसी अवस्था। आज मैं तुमको बोलता हूं, मोबाइल किसने रखा है? उसमें रिकॉर्ड कर लो या लिख लो, कुछ भी कर लो, या बच्चे तुम लोग किसी याद रख के किसी में नोट कर लो मेरी बात को। इंग्लिश में समझोगे, हिंदी में समझोगे? बहुत सिंपल। तुम लोग सो रहे हो ना, तब सुबह उठ रहे हो, तब उठने के आधा घंटे तक वो अल्फा ब्रीथिंग काम करता है। सोने के बाद आधा घंटे तक अल्फा ब्रीथिंग, तुम जब अच्छे से सोते हो तो अंदर ही वो रिकॉर्ड बन के चलता ही रहता है। फिर यूनिवर्स से तुम्हारी बातों को सच करने के लिए एनर्जी को वो कैच कर करके तुम्हारे काम को पूरा करता रहता है। तो तुमको क्या बोलना चाहिए? मेरी बच्ची तू लिख ले, तेरे पास देख नोटबुक पेन भी है, तू लिख। हाँ लिख। डे बाय डे। एमिली कू ने कहा है ये बात, एमिली कू का बोला हुआ है, बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल सेंटेंस है ये। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग। बस डे बाय डे इन एवरी वे आई एम इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग। हर दिन हर प्रकार से मैं प्रगति कर रहा हूं। हर दिन हर प्रकार से मैं प्रगति कर रहा हूं। रोज ये बात रात में सोते समय बोलते बोलते सोना, सुबह उठते समय बोलते बोलते उठना। नेक्स्ट एग्जाम में तुम्हारा मार्क हाईएस्ट इन द क्लास नहीं आए तो मेरे को आके पूछना, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसमें काम करता है, वो तुम्हारे लिए सब व्यवस्था ढूंढता है, तुमको सब व्यवस्था करके देता है। तुमको अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो रात में बोल सकते हैं नींद में, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। 20-25 दिन में देखेंगे कि अच्छे कोऑपरेट करने वाले, हेल्प करने वाले, अच्छे बुद्धि वाले, समझदार, अच्छे सदाचारी फ्रेंड्स आपके जीवन में आ जाएंगे। अगर तुमको बोलना है कि हमारे घर में पैसा खूब आता है, ये कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना, जो भी बोलते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर को नहीं जानता। स्टीफन हॉकिंग जैसे कहता है, फ्यूचर इज एन इल्यूशन, टाइम इज एन इल्यूशन। फ्यूचर को स्टीफन हॉकिंग ही नहीं, साइकोलॉजी भी इल्यूशन ही मानता है। फ्यूचर कुछ है ही नहीं, जो वर्तमान है वो ही है। आपको जो बोलना है वर्तमान में ही बोलना पड़ेगा आपको।
हमारे घर में पैसा बहुत आता है, लिख लो, ऐसे बोलना। हमारे, ये जो बोलते हो कुछ भी, उसमें मैं, मेरा, मुझे, हमारा, ऐसे खुद को इंडिकेट करे ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको आपका नहीं मानता। मेरा पैसा मुझे मिल चुका है, मुझे पैसा मुझे पैसे की बहुत फ्लोटिंग होती रहती है, तो मैं, मेरा, मुझे, हमारा, ये शब्द जरूर उसमें होना चाहिए। और सोते समय ये बोलना चाहिए, तुमको क्या बनना बेटा, तुझे आज मैंने सिखा दिया, बहुत इजी है। मैं बहुत बड़े फ्लाइट कंपनी की मालकिन बनी हुई हूँ, प्रेजेंट टेंस में होना, मैं शब्द उसमें होना, मैं, मेरा, मुझे। तो धीरे धीरे हमारे इस मन के विचार को सच करने के लिए पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। जब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना शुरू करते हो, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तुम जो सोचते हो उसको पूरा करने सही फ्रेंड्स मिलेंगे, सही इन्वेस्टर्स मिलेंगे, सही वातावरण होगा, सही चीजें खड़ी हो जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए काम करेगी। मेरे बच्चों, किसी का भरोसा करने का जरूरत नहीं। कोई तुम्हारे लिए नकारात्मक शब्द बोले, माँ बाप हो, स्कूल के फ्रेंड्स हो, आपके कोलीग्स हो, कोई भी नकारात्मक बोले उसको इग्नोर करो। आई एम पावरफुल, ये बोलो सोते समय। क्या बोलना? आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। क्या बोलना? आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम पावरफुल। मनी इज फ्लोटिंग very efficiently in our home. Everything is possible in my life. I am improving day by day in every way. ऐसे सब आप लोग बोल सकते हो। समझ रहे हो बेटा? तू समझ ली? तुझे इंजीनियरिंग बनना है कि 1000 इंजीनियरों को अपने नीचे रख के काम देना है? इस पर सपना देख। देखो, सपना देखने का पैसा नहीं है मेरे बच्चों। इतना बड़ा सपना देखो कि वो सपने को सार्थक करने के लिए रात में सोते समय अल्फा ब्रीथिंग में, सुबह उठते समय अल्फा ब्रीथिंग में उसको एक सेंटेंस बना के बोलते रहो रोज। इन दिस एग्जाम आई एम गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। ये एक सेंटेंस है। अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, आई एम वेरी पावरफुल इन साइंस, मैं बहुत अच्छे से हिस्ट्री में मार्क ला सकता हूँ, ऐसे बोलो। जब सबकॉन्शियस माइंड को देखो, कहीं ये औरतें बोलती है, तुमको मालूम है, तुम्हारी मम्मी बोलेगी सर्दी का दिन आने वाला, अब तुमको बुखार आने वाला है, बोलती है कि नहीं? देखो पक्का उसको मालूम ही नहीं है कि ऐसे बोल के हम बुखार को अवचेतन मन में सीड कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है। जिस दिन मन से वो निकाल दें कि हमारे बच्चे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, ये तुम्हारे माँ बाप सोचेंगे तो कोई बच्चे बीमारी नहीं पड़ सकते। ऐसे अवचेतन मन काम करता है। जय जय गुरुदेव। बीमारी को हम खरीदते हैं। कई औरतें मेरे को बोलती है, गुरुदेव मैंने देखा कि 6 महीने बाद मेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला, सच में ही ऐसे ही हो गया, मेरा सोचा हुआ वैसे ही हुआ, प्रभु पहले ही दिख गया। मैं मन में सोचता हूँ कि तूने सोचा वही तो हुआ। मैं गलत हूँ ये सोचो तो भी होगा, मैं सही हूँ ये सोचो तो भी होगा। गलत हो सोचो तो गलत होगा, न सही हो सोचो तो सही होगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होना है जीवन। जय जय गुरुदेव। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने कुछ समझा होगा। प्लेसिबो इफेक्ट वो है जो मन में सोच लिया कि ये वस्तु मेरे लिए काम करेगा तो वो काम करेगा। इसलिए वस्तुओं के प्रति, लोगों के प्रति नहीं, अपने मन के विश्वास के प्रति दृढ़ता इतना रखो कि मेरा विश्वास है कि मैं करके रहूंगा, मेरा विश्वास है कि होके रहेगा, मेरा विश्वास है कि पाके रहूंगा। ये दृढ़ता से बोलते रहो, तुम जरूर सफल होगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जय जय गुरुदेव। अब इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सब माइंड क्लियर हो गया इतने में? अच्छा, बहुत अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं। भाई रात में आज सो के क्या बोलने वाले हो बताओ? आज रात में क्या बोलने वाले हो? बोल बेटा, आज क्या बोलेगी? कुछ नोटबुक है, पेन है, मोबाइल है? कुछ नहीं है। क्या है? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग। हर दिन हर प्रकार से मैं प्रगति करती हूँ। बोल सकते हैं ना? ये कोई गलत सिखाया मैंने? तो जरूर बोलना आज।
डे बाय डे इन एवरी वे आई एम, हाँ हर प्रकार से हर दिन में प्रगति कर रहा हूं। कितना बढ़िया बात है, हर प्रकार से हर चीज में मैं प्रगति कर रहा हूं, हर जगह में प्रगति कर रहा हूं, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा हूं। घर में किसी चीज की कमी है तो तुम बच्चों उसको अच्छे से बोल के, पैसे की कमी है, हमारे घर में खूब पैसा आता है, तुम बोलते ही रहो, देखो धीरे धीरे कुछ महीने में पैसे आने के सोर्सेस अपने आप ओपन हो जाते हैं। माउचेतन मन का ये आइडिया है। पूजा पाठ सब कुछ नहीं है मेरे बच्चों, पूजा पाठ मंत्र यज्ञ कुछ नहीं है। अगर आपका मन, अवचेतन मन अगर नकारात्मक है तो पूजा पाठ से कोई सुख नहीं आएगा। भारत में पूजा पाठ करने वाले दुखी इसीलिए हैं, उनको भगवान की अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है। मेरे भगवान की पूजा मेरा काम करके ही रहेगा, ये अवचेतन मन में डाल दें तो पूजा भी भयंकर लाभ देने वाला बन सकता है। हजार पूजा करके भी माइंड अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे महाराज? तो तुम लोग आज रात में क्या बोलने वाले हो बच्चों? कोई एक बोलो ना मेरे को, बोल बेटा। हाँ, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग। किसी को कोई सवाल है अभी? क्योंकि अब मैं पूरा कर रहा हूं मेरे बच्चों। अब तो आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया ना, सबका एग्जाम खत्म हो गया। अगर पहले एग्जाम के पहले ये बोलते तो पूरा स्कूल ही नंबर 1 आ जाता, कितना बड़ा फायदा होता। जय गुरुदेव। लेकिन अगले एग्जाम में इसको तुम लोग फॉलो कर सकते हो। इन दिस एग्जाम आई एम गेटिंग द वेरी बेस्ट रिजल्ट्स। क्या बोलना? आई एम गेटिंग द वेरी बेस्ट रिजल्ट। इन दिस एग्जाम आई एम गेटिंग द वेरी बेस्ट रिजल्ट्स। ये हर व्यक्ति को काम का है, जितने बड़े हैं छोटे हैं, उनको पता भी नहीं है कि चुंबक की तरह। देखो मैं एक बात बोलता हूं मेरी बच्चियों, एक लोहे के टुकड़े को हम रखें, उस लोहे के टुकड़े पास एक लोहे के टुकड़े को रखें तो क्या ये लोहे का टुकड़ा लोहे के टुकड़े को खींचेगा? खींचेगा? क्यों नहीं खींचेगा? अगर खींचना एक लोहे का टुकड़ा तो क्या करना चाहिए बोलो? एक टुकड़े को मैग्नेट बनाना होगा तो दूसरे को खींचेगा ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करना अपने शरीर को मैग्नेट करने जैसा है। वो अपने आप सामने की चीजों को खींचने लगेगा। जब तक आप एक कबूतर के पंख को भी खींच नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना? जब तक आप लोहा रहोगे, एक कबूतर के पंख को भी खींच पाओगे क्या? अगर आप मैग्नेट बन गए तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना मैग्नेट बनने जैसा है। आप सबको एक बुक रेफर करता हूं, जरूर ये बुक ऑनलाइन में खरीद के पढ़ना, जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या बुक है? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसको जरूर पढ़िए, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को पढ़िए। बेटा एक बुक और लिख लो, एक बुक और लिख लो। किसी के पास नोटबुक पेन कापी है तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले। शॉर्ड हेम्स्टेटर का, शॉर्ड SHAD, शॉर्ड HELMSTETTER, हेम्स्टेटर। व्हाट यू आर रियली एंड व्हाट यू वांट, बुक का नाम है। व्हाट यू आर रियली, आप तुम हो कौन और क्या चाहते हो। व्हाट यू आर रियली एंड व्हाट यू वांट। ये बुक जरूर मंगा के पढ़ो। ये एक ही बुक, शॉर्ड हेम्स्टेटर का बुक पढ़ने से सेल्फ टॉक कैसे करना चाहिए, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना चाहिए और पर्सनल प्रैक्टिसेस कैसे सक्सेस होते हैं, ये तीनों बात उन्होंने उस पुस्तक में बहुत अच्छा दिया है। व्हाट वी आर रियली एंड व्हाट वी वांट। What you are really, what you are really and what you want। ये पुस्तक जरूर मंगा के पढ़िए। ये पुस्तक में आपके लाइफ को ऑटो ट्यून करने की बहुत बढ़िया क्षमता इस पुस्तक में है मेरे बच्चों। इस पुस्तक को तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा। वैसे तो अब रोंडा बाइन के मैजिक नाम का एक बुक है, आपने सुना होगा, रोंडा बाइन्स मैजिक। बहुत अच्छा बुक है ये। 21 डेज का एक प्रैक्टिस है, वो करो तो मैजिकली लाइफ चेंज होता है। मैंने लाखों लोगों को ये प्रेस्क्राइब किया। रोंडा बाइन का मैजिक बुक, मैजिक खाली लिख ले बेटा, मैजिक। तुम ऑनलाइन में सर्च करो ये बुक, रोंडा बाइन का मैजिक। 21 डेज प्रैक्टिस है वो।
इसको करो तो सबकॉन्शियस माइंड से सबको धन्यवाद बोलने की आदत सिखाती है। उससे बहुत सारे यूनिवर्सल एनर्जी हमारे सामने अट्रैक्ट होके आती है। इस पुस्तक को पढ़ो जरूर, रोंडाबाइन के मैजिक को। अब आप सबको आज कुछ सीखने मिला होगा ऐसे मैं मानता हूं बच्चों, और कुछ भी सीखा हो नहीं हो वो जाने दो, अपना सपना बड़ा रखो, ये जरूर मैं बोलता हूँ। आप कुछ सीखो मत सीखो, आप जो करना करो, लेकिन सपना छोटा मत रखो। सपना देखने का कोई टैक्स लगता है? नहीं। टैक्स लगता है? नहीं। फीस लगता है? नहीं। पुलिस वाला आज के पूछेगा कि तूने कौन सा सपना देखा? तो सपना हाईएस्ट रखो। हम लोग डरते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होगा मेरे लाइफ में। ये जो फियर है यही हमारे लाइफ में ट्रबल है। जब फियरलेस हो जाओगे तो एंडलेस भी हो जाओगे, ये बहुत जरूरी है। जब फियरलेस हो जाओगे, जब तक फियर होगा कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होंगे। क्या होंगे? लिमिटेशंस। आप लिमिटेड होना चाहते हो कि लिमिटलेस होना चाहते हो? लिमिटलेस। लिमिटलेस होना तो पहले फियरलेस होना पड़ेगा। नो फियर अबाउट द फैमिली सर्कमस्टेंसेस, नो फियर अबाउट द मनी लिमिटेशंस, नो फियर अबाउट द फैमिली एजुकेशन। मेरे पिताजी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि मेरे पिताजी पैसे वाले हैं कि नहीं हैं, कि मेरे पिताजी मेरे लिए ये चाहते हैं कि नहीं है। तुमने अगर मन में ठान लिया फियरलेस होके मुझे ये बनना है, तो पूरी कायनात को तुम्हारा सहयोग करना पड़ेगा। ये ध्यान रख लो, ये जीवन जय जय गुरुदेव, ये तुम्हारे लिए होके ही रहेगा मेरे बच्चों। और मैं भी भगवान से, माता से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे सपने बड़े हों, भारत के निर्माण में तुम्हारा भी सहयोग हो, भारत शक्तिशाली देश बनने में तुम जैसे बच्चों का भी जरूर सहयोग बना रहे, और तुम सब अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए इस भारत के दुर्बल वर्गों को भी श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते रहो तुम लोग। यही हम चाहते हैं और यही काम तुम लोग करना। बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर कृष्णगिरी है, जहाँ का मैं पीठाधीश हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़े दिन के लिए प्रवचन करने आया हूँ। मेरे बच्चों, जब भी हॉलीडेज में साउथ जाते हो, साउथ इंडिया घूमने जाते हो, मम्मी पापा को जरूर बोलना जो गुरुदेव ने हमको ज्ञान दिया वो कृष्णगिरी हमको जाना है, उधर हमको लेके जाइए। हमको कृष्णगिरी जरूर जाना है। कहाँ जाना है? कृष्णगिरी। और बाहर कृष्णगिरी का एड्रेस, फोटो सब है। अगर आप में किसी को इच्छा है कि कृष्णगिरी वाली पद्मावती का छोटा सा पैकेट फोटो मेरे बुक्स में रख के जाऊं ताकि मेरे कोई एनर्जी मिले, पढ़ने की शक्ति मिले, तो आप वो फोटो ले जा सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं। तुम्हारी जो इच्छा वो करो। तुम सबका कल्याण हो, भविष्य में तुम सब श्रेष्ठ बनो। तुमको जो माता पिता लाए हैं उनके आज्ञाकारी जरूर बने रहना, लेकिन उनकी नेगेटिव बातों को जरूर इग्नोर करके अपने लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते रहना। यही मंगल कामना के साथ कल मैं मेरी माताओं को समझाने वाला हूँ। बहुत कल की जरूरी एक टॉक है माताओं के। देखो रोंडाबाइन का मैजिक बुक उधर बता रहे हैं, वो हिंदी में बता रहे हैं जादू। ये इंग्लिश में है मैजिक के नाम से, वो हिंदी में बता रहे हैं जादू। ये रोंडाबाइन का पुस्तक हमारे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इसमें 21 दिन की प्रैक्टिस सिखाती है रोंडाबाइन के। आप 21 दिन तक ये करो, और आप लोग हॉलीडेज में हो अभी तो 21 दिन तक ये प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया टाइम है। आप 21 दिन किसी को भी देखो तो थैंक यू बोलना, उसमें वो इतना ही सिखाती है। मम्मी ने कितना हमको प्यार किया, थैंक यू मम्मी। पापा ने कितना हमारे फीस के लिए मेहनत करके कमाई करके पैसा लाए, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, थैंक यू पापा। जो जो चीज हमको हेल्प करती है, सोप, कंगा, तेल, फ्रेंड्स, सर्कमस्टेंसेस, सब चीजों को थैंक्स कहने को बोलती है। और वो कहती है कि तुम थैंक्स कहते देखो, धीरे धीरे लोग तुम्हारे साथ कितने अडॉप्ट होते हैं और कितने फ्रेंडली होते हैं। इस काम को करने के बाद पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। ये बुक में बहुत अच्छे से समझाती है। आप ये बुक सब पढ़ सकते हैं। अब छुट्टी है कि नहीं सबका? एक बुक तो जरूर सब लोग पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई एक बुक लेके 2 पेजेस एवरी डे। कितना? क्या 2 पन्ना नहीं पढ़ पाओगे? तुम लोगों को पढ़ना तो ही जेर खाएं जैसे लगता है कि नहीं? देखो पढ़ने बोले तो ऐसे लगे कि कोई पॉइजन। हाँ, क्या जेर खाने बोल रही। मम्मी सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। कभी देखो पढ़ो 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 करती रहती है, लगता है कि नहीं? लेकिन 2 पेज अच्छा पुस्तक पढ़ोगे तो माइंड विल इम्प्रूव एंड यू विल इम्प्रूव। इसलिए कोई अच्छे बुक को पढ़ो, ऐसे मैं तुमको रेफर करता हूँ। कितने लोग एक छोटा सा पैकेट फोटो माता जी का लेके जाने वाले हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। हाँ, सब बच्चे हैं।
ऐसे बच्चे होने चाहिए जो बिल्कुल समझदार बच्चे हैं। हल्द्वानी के बच्चे जैसे समझदार बच्चे सब जगह मिल जाएं तो कल्याण ही कल्याण हो जाए। जय जय गुरुदेव। बच्चों मैं बहुत स्पीडली बोलता हूँ, मैं कथा बोलता हूँ, प्रवचन बहुत स्पीडली। आज तुम लोगों के लिए थोड़ा धीरे धीरे, इससे 2-4 लोग नींद भी ले लिए, दूसरे बड़े लोग नींद भी ले लिए, लेकिन मैं तुमको समझ आना चाहिए इसलिए डीपली बोला। लेकिन इसका सार यही था कि मन ऐसा तरंग, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ऐसा छोड़ता है कि उसी अनुसार जीवन में घटना घटाता है। इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे को परेशानी है, ये बोलने वाले जिंदगी भर दुखी और परेशानी रहते हैं। और चाहे जितना दुख परेशानी हो, मैं मस्त हूँ, सब कुछ ठीक है, ये मन को अगर विश्वास से कोई समझा दे, उनका जिंदगी मस्त और ठीक हो जाता है। जय जय गुरुदेव। तो इस मन को समझा के जीवन को श्रेष्ठ बनाए मेरे बच्चों। तुम सबका कल्याण हो, तुम्हारे माता पिता का कल्याण हो, तुम्हारे परिवार में जितने सदस्य हैं सबका मंगल हो, ये माँ से प्रार्थना करता हूँ। साउथ इंडिया जब भी आए कहाँ आना चाहिए बोलो, नाम याद है कि नहीं? अगर भूल भी गए तो भगवान कृष्ण को याद कर लेना, मेरा गांव याद आ जाएगा। कृष्णगिरी। क्या कृष्ण बोलोगे तो फिर क्या याद आ जाएगा? हाँ, मेरा भी नाम में गिरी है, मैं वसंत विजयानंद गिरी हूँ, गांव है कृष्णगिरी मेरे बच्चों। तो तुम सबका कल्याण हो। अभी चलो हम यज्ञ में जा रहे हैं। और किसी बच्चे को कोई संशय है क्या? मैं फिक्स 6 बजे मेरी कथा क्लोज करता हूँ, मैं टाइमली सब करता हूँ, इसलिए आपको कोई संदेह है मेरे बच्चों? सब समझ गए? ये आ गया गुरु दीक्षा का क्या हुआ महाराज, देखो कितनी बड़ी बात थी। इन बच्चों के प्यार में मैं दीक्षा भूल गया। कैसे हो गया? बच्चे इतने प्यारे बच्चे आ गए, समझदार बच्चे मैंने हल्द्वानी में देखे हैं, ऐसे समझदार बच्चे। जय जय गुरुदेव।